साल से ऊपर है और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी खिदमात लेकर, वो भी वाजिबी शरहों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले सुर्खियां। कटरा में वैष्णो देवी भवन के नजदीक बगलट 12 यात्री अज़जान। वजीर आज़म ने की किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त वागुजार। मुल्क में कोविड के मामलात में फिर उछाल, ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 1400 से मुतजाविज। और नए साल की आमद पर पहलगाम और गुलमर्ग में तकरीबात मुनक्किद। और अब खबरें तफसील के साथ। कटरा में माता वैष्णो देवी भवन के नजदीक बगदड़ में कम से कम 12 लोग मारे गए हैं, जबकि 14 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। जाए वारदात पर बचाव ऑपरेशन जारी है। पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने बताया कि ये सानिया कल दौरान शब 2:45 बजे पेश आया। इस वाकये में जख्मी हुए अफराद को श्री माता वैष्णो देवी नारायण अस्पताल में दाखिल किया गया है। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कटरा जाकर सूरत हाल और वहां जारी बचाव कार्रवाई का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी आज कटरा वैष्णो देवी स्थापन पे गए और हादसे में जख्मी हुए श्रद्धालुओं की खैरियत दरियाफ्त की। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर एम वेंकैया नायडू और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा कई मरकजी वुज़रा ने इस सानहे पर अफसोस का इजहार करते हुए मारे गए यात्रियों के लवाकिन के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इस हादसे पर सख्त अफसोस जताते हुए इंसानी जानों के ज़िया पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने मारे गए अफराद के लवाकिन के साथ हमदर्दी जाहिर करते हुए कहा कि जख्मियों को इलाज और मुआवजा की तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आज़म ने हादसे में मारे गए यात्रियों के कुंभों के हक में 2 लाख रुपए फी कुंभा की इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 50,000 रुपए फी कस का एक्सग्रेशिया रिलीफ दिया जाएगा। इधर जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी मारे गए अफराद के लवाकिन के हक में 10 लाख रुपए फी कुंभा और जख्मियों के हक में 2 लाख रुपए फी कस की माली इमदाद का ऐलान किया है। सूरत हाल से मुतल्लिक जानकारी हासिल करने के लिए कटरा में हेल्पलाइन नंबरात कायम किए गए हैं। एलजी के सलाहकार फारूक खान ने कटरा सानिया में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने इस वाक़े में जख्मी हुए अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। इस दौरान जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद और उमर अब्दुल्ला के अलावा कांग्रेस लीडर GM मीर, PDF सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन और CPM के लीडरान ने भी इस सानिया पर रंज जाहिर किया है। अभी मिली इतलात के मुताबिक जुमागुंड कुपवाड़ा में फौज और मिलिटेंटों के बीच जारी एक झड़प में एक मिलिटेंट मारा गया है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत माली फायदों की 10वीं किस्त जारी की। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम 10 करोड़ से ज्यादा किसान कुंभों के खाते में मुंतकिल की गई। वजीर आज़म ने कहा कि नए साल 2022 का पहला दिन मुल्क के किसानों के नाम वक्फ किया जा रहा है। PM किसान स्कीम के तहत किसानों के मजाज कुंभों को 6,000 रुपए सालाना का माली फायदा फराहम किया जाता है। ये रकम 2-2 हज़ार रुपए की 3 किस्तों में मुंतकिल की जाती है। ये रकम मुस्तफिदीन के बैंकों खातों में रास्त मुंतकिल की जाती है। अभी तक 1,60,000 रुपए से ज्यादा किसान कुंभों को मुंतकिल किए जा चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने किसानों की पैदावार से मुतल्लिक तकरीबन 351 तंजीमों को 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की हिस्सेस भी जारी की, जिससे 1,24,000 से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। खबरें जारी हैं, रुकते एक वक्फे के लिए। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप 70 साल से ज्यादा के हो या माजूर हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सहूलतें घर बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए।
खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। जिला श्रीनगर के किसानों ने भी आज वर्चुअल मोड के जरिए वजीर आजम की तरफ पीएम किसान फंड के 10वीं किस्त वागुजार करने की प्रोग्राम में हिस्सा लिया। एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स लाल मंडी श्रीनगर में इस हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इन किसानों के अलावा महकमे ज़राअत के अफसरान ने भी शिरकत की। वजीर आजम की तरफ से पीएम किसान फंड के तहत किसानों और एफपीओज को वागुजार किए गई किस्तों के हवाले से किसानों ने अपने तासुरात इस तरह से बयान किए। जो स्कीम सरकार ने आज किसानों के लिए उठाए हैं कि उसका जिसमें आप 10वां किस्सा जारी किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हम बहुत खुश हैं। उधर महकमे ज़राअत के एहतिमाम से शुपया में भी एक तकरीब मुनक्किद हुई। किसान सम्मान निधि की मुनासबत से मुनक्किदा इस तकरीब में जिला के कई इलाकों से आए किसानों ने शिरकत की। महकमे के अफसरान ने किसानों को मज़कूरा स्कीम के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में बताया। जम्मू में भी महकमे ज़राअत की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसका इफ्तिताह एलजी के मुशीर फारूक खान ने किया। प्रोग्राम में किसानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए फारूक खान ने कहा कि पीएम किसान स्कीम को अमलाने का मकसद मुल्क के किसानों की तरक्की को यकीनी बनाना है। सूबाई कमिश्नर पीके पोली ने आज एक मीटिंग के दौरान कश्मीर सूबे में रिवायती और तमदनी मेलों को फरोग देने के लिए स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया। कल्चर एकेडमी के सेक्रेटरी ने बताया कि रवा माली बरस के दौरान वादी के 10 अजला में 12 मेले मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। सूबाई कमिश्नर ने कहा कि वादी में सूफी मेलों और मजहबी तकरीबात की भी अपनी अहमियत है और इनमें कश्मीरी रिवायात पोशीदा है। उन्होंने स्कीमों की मौसर अमलावरी पर जोर दिया। मीटिंग में इंतजामिया के कई अफसरों के अलावा 2 दर्जन केंद्र श्रीनगर के सरबराह ने भी शिरकत की। ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में ओमिक्रॉन के मरीजों की कुल तादाद 1431 हो गई है, जिनमें से 488 मरीज अब तक शिफायाब हुए हैं। पिछले 24 घंटों में मुल्क भर में कोविड के 8949 मरीज शिफायाब हुए। इसी मुद्दत के दौरान 22,000 से ज्यादा नए मरीजों की निशानदही हुई और इस तरह कोविड से सेहतियाबी की कौमी शरह कम होकर 98.32% हो गई है। मुल्क में अब तक कोविड से बचाव के लिए वैक्सीन की 145 करोड़ खुराकें लगाई गई है। 15 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए टीका लगवाने का इंदराज आज से कोविन पोर्टल पर शुरू हो रहा है। टीका लगाने का अमल पीर से शुरू होगा। बच्चे अपने स्कूल की शिनाख्ती कार्ड या आधार के जरिए कोविन साइट पर अपना इंदराज कर सकते हैं। 15 से 18 वर्ष के दरमियान उम्र के 6 से 7 करोड़ बच्चे वैक्सीन लगवाने के अहल होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुनों ने आज श्रीनगर में हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ एहतजाज किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेस बयान में कहा गया है कि एहतजाज के प्रोग्राम को नाकाम बनाने के लिए पार्टी के कई लीडरों को नजरबंद किया गया था। बयान के मुताबिक दीगर कई लीडरों ने श्रीनगर में एहतजाज करते हुए जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को बहाल करने की मांग की। पार्टी कारकुनों ने एहतजाजी जुलूस निकालने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। इधर पीडीपी की यूथ विंग से वाबस्ता कारकुनों ने भी अब श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरे किए और हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को नाकाबिल कबूल करार देते हुए नाराबाजी की। पार्टी कारकुनों ने राजबाग फुटब्रिज क्रॉस करके लाल चौक की तरफ पेशकदमी की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोका। गुजर और बकरवाल तबके से ताल्लुक रखने वाली कई मारूफ शख्सियात ने आज बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। टाइगर हॉल श्रीनगर में मुनक्किदा एक तकरीब पर बीजेपी लीडर अब्दुल गनी कोहली ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। मरकजी वजारत तालीम और वजारत हुनरमंदी व तिजारत ने जम्मू व कश्मीर में समग्र शिक्षा अभियान के तहत मुश्तरका तौर हुनरमंदी के हवाले से एक प्रोग्राम का आगाज किया। ये प्रोग्राम पूरे मुल्क में आज से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत शुरू किया गया। इस प्रोग्राम के तहत नाख्वानदा और उन बच्चों को हुनरमंदी सिखाई जाएगी जिन्होंने कुछ वजूहात की बिना पर स्कूल छोड़ दिया हो। जिला तरक्याती कमिश्नर शुपया ने आज इंतजामिया की कई अफसरान के हमरा जिला के दूर दराज इलाकों रामनगरी, रिशनगरी, शेखपुरा पाइन और सदव का दौरा किया। कमिश्नर मौसूफ ने सदव के गवर्नमेंट हाई स्कूल का दौरा किया और वहां तलबा को दस्तयाब सहूलियात और तरक्याती सरगर्मियों का मौके पर ही जायजा लिया। उन्होंने चोटीपोरा मिडिल स्कूल पर जारी तामीराती काम का भी जायजा लिया।
यूनेस्को की तरफ से श्रीनगर शहर को क्राफ्ट सिटी करार देने जाने के बाद से महकमे हैंडी क्राफ्ट्स और हैंडलूम ने दस्तकारों की बहबूदी के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। महकमे ने आज इसी हवाले से क्राफ्ट सफारी का चौथा एडिशन श्रीनगर में शुरू किया, जिसके जरिए 2 किलोमीटर की मसाफत में 5 से 6 दस्तकारों और उनकी मसनूआत की तरफ सयाहों को रागिब किया जाएगा, जिससे दस्तकारी को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल हो सकेगा। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पुलवामा की हिदायत पर स्पेशल जेल पुलवामा में जिला अस्पताल की तरफ से आज एक तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले की एक टीम ने कैदियों का मुलाहजा किया और अद्वियात तकसीम की। छतरबल श्रीनगर में अपनी नौयत की पहली कैलेंथेनिक सेंटर का आगाज किया गया। वादी कश्मीर के इस आर्ट में उभरते टैलेंट इमरान टाइगर को फौज की तरफ से ये मरकज खोलने के लिए माली व दीगर किस्म की मदद फराहम की गई। आज इस मरकज की इफ्तिताई तकरीब के मौके पर चिनारकोर के जीओसी बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। इस सेंटर में नौजवानों को अपनी फिटनेस और दूसरी जिस्मानी सलाहियतों को उभारने का मौका मिलेगा। कुलगाम में गुज़िश्ता माह की 29 तारीख को पेश आए एक सड़क हादसे में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी कुलगाम GV संदीप चक्रवर्ती ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि 29 तारीख को जिला के लारो इलाके में एक नामालूम गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार जहांगीर अहमद डार मौके पर ही जाँ बहक हो गया। गाड़ी का ड्राइवर हादसे के बाद वहां से फरार हो गया। ताहम पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए फकत 2 दिन के अंदर मज़कूरा शख्स को गिरफ्तार किया, जिसकी शिनाख्त दमहाल हांजीपुरा के माशूक अहमद डार के बतौर हुई है। पुलिस ने उस गाड़ी को भी जब्त किया है जिससे हादसा पेश आया है। पुलिस ने बीरवा में सरकारी अराजी से गैर कानूनी तौर मिट्टी निकालने के मामले से मुतल्लिक एक इत्तला मिलने के बाद बीरवा के नजदीक मुलशिला क्रॉसिंग पर एक नाका लगाया और 5 अफराद को गिरफ्तार किया। सरकारी अराजी से मिट्टी निकालने के काम पर लगाए गए 5 टिपर भी पुलिस ने जब्त किए हैं। इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज किया गया है। नए साल की आमद पर दुनिया भर के कई ममालिक में जश्न का माहौल रहा। ताहम कोविड सूरत हाल के मद्देनजर बेशतर ममालिक ने तकरीबात के इनेकाद और लोगों के जमा होने पर पाबंदी आयद की थी। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी चंद एक जगहों पर कुछ सादा तकरीबात का इनेकाद हुआ, जिनमें शुरका ने नए साल का इस्तकबाल किया। पहलगाम में मुनक्किदा एक तकरीब पर मौसीकी के प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। महकमे सयाहत और टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एहतमाम से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में बॉलीवुड सिंगर रोहनप्रीत सिंह ने अपनी गायकी से हाजरीन को महजूज किया। प्रोग्राम में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए सयाहों ने शिरकत की। पहलगाम में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए रोहनप्रीत सिंह ने कहा कि वो कश्मीरियों की मेहमान नवाजी से काफी मुतासिर हुए हैं। गुलमर्ग में भी नए साल के मौके पर एक रंगारंग तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सर्दी के बावजूद सयाहों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कई फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। ये बात काबिल जिक्र है कि महकमे सयाहत ने गुलमर्ग में 24 दिसंबर को विंटर कार्निवल का आगाज किया था। कुपवाड़ा जिला में हद मुतारिका पर तैनात सरहदी हिफाजती फोर्स के जवानों ने आपस में मिठाइयां तकसीम करके नए साल की आमद का जश्न मनाया। BSF के जवानों और अफसरों ने लोगों को नए साल की मुबारकबाद दी है। इसी दौरान कुपवाड़ा जिला में ही LOC के टेटवाल क्रॉसिंग पॉइंट पर तैनात फौजी जवानों ने पाकिस्तानी फौजी जवानों को मिठाइयां पेश की और खैर सगाली जज्बे के तहत उन्हें नए साल की मुबारकबाद दी। इस मौके पर फौज के अफसरों ने कहा कि वो सरहदों पर अमन के ख्वाह हैं। इधर पुंछ में भी LOC भारतीय फौज के जवानों ने पाकिस्तानी फौज को नए साल की मुबारकबाद दी और उन्हें मिठाइयां पेश की। नए साल की आमद के मौके पर जरी यूनिवर्सिटी कश्मीर के शालीमार कैंपस में भी एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें इदारे के उन फैकल्टी मेंबरान, तहकीकदानों और तालिब इल्मों की इज्जत अफजाई की गई जिन्होंने मुख्तलिफ सतहों पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने कहा कि स्कॉस्ट कश्मीर को मुल्क की सरफहरिस्त जरी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हर सतह पर कोशिश की जा रही है। अब मौसम। महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की सी दरमियाना दर्जे की बारिश या बर्फ होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 8.5 डिग्री जबकि रात का
से कम दर्जे हरारत -2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 18 डिग्री जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News पर लॉग इन कर सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।